पिछले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम के बारे में बात की थी। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हेटेरोजेनस नेचर के होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स की सेल से मिलकर बनते हैं और ये सेल्स डिफरेंट फंक्शन करती हैं। आज हम दूसरे कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम के बारे में बात करेंगे जो वैस्कुलर सिस्टम में ही पाया जाता है और इसे बास्ट या लेप्टोम भी कहते हैं। फ्लोएम भी सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर का बना हुआ होता है। फ्लोएम के ये डिफरेंट एलिमेंट्स प्रोकैम्बियम या वैस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं। फ्लोएम जो प्रोकैम्बियम से बनता है उसे प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं तथा जो फ्लोएम वैस्कुलर कैम्बियम से बनता है उसे सेकेंडरी फ्लोएम कहते हैं। वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम नॉर्मली वैस्कुलर कैम्बियम से बाहर की तरफ पाया जाता है। यद्यपि कुछ डाइकोट स्टेप में प्राइमरी फ्लोएम के पैचेज पिथ में भी पाए जाते हैं, यानी इनर टू द जाइलम। इसे इंटरनल फ्लोएम या इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं, जो एपोसाइनेसी, एस्क्लिपिएडेसी, कॉन्वोलुलेसी, मिर्टेसी, सोलेनेसी फैमिलीज में पाया जाता है। इसके अलावा फैमिली अमेरेंथेसी, चिनोपोडिएसी, निक्टेजिनेसी में फ्लोएम के पैचेज सेकेंडरी जाइलम में इंक्लूडेड पाए जाते हैं। इसे इंक्लूडेड फ्लोएम या इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। सबसे पहले हम सीव एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली सीव एलिमेंट्स में दो प्रकार की सेल्स होती है, कम स्पेशलाइज्ड सीव सेल्स और अधिक स्पेशलाइज्ड या विशेष प्रकार की सीव ट्यूब्स। सीव सेल्स नैरो इलोंगेटेड सेल्स होती है जिनमें सीव एरिया नहीं पाया जाता है और इनके एंड्स टेपर होते हैं। ये लोअर वैस्कुलर प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। दूसरे प्रकार के सीव एलिमेंट्स हैं सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज में अरेंज्ड होती है, जिनकी एंड वॉल्स परफोरेटेड होती है सीव लाइक मैनर में, जिसे सीव प्लेट कहते हैं। अगर सीव प्लेट में एक ही सीव एरिया पाया जाता है तो उसे सिंपल प्लेट कहते हैं, और अगर सीव प्लेट में एक से अधिक सीव एरियाज पाए जाते हैं तो उसे कंपाउंड सीव प्लेट कहते हैं। सीव ट्यूब्स में केवल प्राइमरी वॉल्स पाई जाती है जिनमें सेलुलोज की थिकनिंग होती है, और यह थिकनिंग जो नेबरिंग पैरेन्काइमा सेल्स होती है उनसे थोड़ी सी ज़्यादा थिक होती है। ये
एक प्रकार की यूनिक सेल्स हैं जिनमें यूनिक लिविंग सेल्स हैं जिनमें मैच्योरिटी पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एक मैच्योर सीव ट्यूब सेल में पैराइटल साइटोप्लाज्म की थिन लेयर पाई जाती है, एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल होती है। इसके अलावा ट्रांससेल्युलर स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं जो लॉन्गिट्यूडिनली रन करते हैं। ये ट्रांससेल्युलर स्ट्रैंड्स फ्लोएम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। मैच्योरेशन के दौरान सीव ट्यूब की सेल वॉल में डिस्टिंक्टिव चेंज आते हैं और इसकी एंड वॉल्स में पोर बन जाते हैं। प्रत्येक पोर में एक साइटोप्लाज्म का स्ट्रैंड पाया जाता है जो एडजॉइनिंग सीव ट्यूब से इसे कनेक्ट करता है। प्रत्येक पोर का बॉर्डर मैच्योरिटी पर कैलोस से भर जाता है। इस प्रकार साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स पोर के अंदर कैलोस के सिलेंडर में पाए जाते हैं। जब सीव ट्यूब सेल मैच्योर होती है तो उसके प्रोटोप्लास्ट में भी बहुत सारे चेंजेज आते हैं और इसमें न्यूक्लियस, टोनोप्लास्ट, वैक्यूल डिसइंटीग्रेट हो जाती है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स के मेन फंक्शन हैं, ये प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल को लीव्स से स्टोरेज ऑर्गन की तरफ और स्टोरेज ऑर्गन से ग्रोइंग ऑर्गन की तरफ ले जाने का काम करती है। फूड मेनली सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम के दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंपेनियन सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड प्रकार की पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो सीव एलिमेंट्स के साथ ओरिजिन, पोजीशन और फंक्शन में क्लोजली एसोसिएटेड होती है। इनका डेवलपमेंट भी उसी मेरिस्टेमेटिक सेल से होता है जो सीव एलिमेंट बनाती है। इस प्रकार की मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एक लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है और उनमें से एक सेल सीव ट्यूब एलिमेंट में और दूसरी सेल कंपेनियन सेल में विभेदित हो जाती है। नॉर्मली एक सिंगल कंपेनियन सेल एक सीव ट्यूब के साथ एसोसिएटेड होती है प्राइमरी फ्लोएम में, लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे कैरेट में एक से अधिक सेल्स को भी रिपोर्ट किया गया है। इस प्रकार प्राइमरी फ्लोएम में एक सिंगल कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के साथ पाई जाती है, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स ग्रुप में सीव ट्यूब के साथ पाई जाती है। कंपेनियन सेल्स लिविंग सेल्स हैं जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स पाई जाती है और दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कंपेनियन सेल में स्टार्च ग्रेन्स कभी भी नहीं पाए जाते। कंपेनियन सेल्स टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती, ये केवल एंजियोस्पर्म में ही पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में सीव सेल के साथ कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स एसोसिएटेड होती है जिन्हें एल्ब्यूमिनस सेल्स कहते हैं। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स इनकी लॉन्गिट्यूडिनल वॉल में प्रेजेंट पिट के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं जो इनकी कॉमन वॉल होती है
और एक सेल की डेथ के साथ ही दूसरी सेल की डेथ भी हो जाती है। यह इनका एक पिक्यूलर करैक्टर है। कंपेनियन सेल जो है सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट को बनाए रखती है। इस प्रकार मटेरियल के पैसेज के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंपेनियन सेल सीव ट्यूब में कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करती है। फ्लोएम का तीसरा एलिमेंट है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये भी लिविंग सेल्स होती है जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल वॉल की थिकनिंग सेलुलोजिक होती है और जाइलम पैरेन्काइमा की तरह ही फ्लोएम पैरेन्काइमा में भी दो सिस्टम होते हैं, एक्सियल पैरेन्काइमा और रे पैरेन्काइमा। एक्सियल पैरेन्काइमा फ्यूसिफॉर्म इनिशियल सेल से और रे पैरेन्काइमा रे इनिशियल सेल से बनता है। पैरेन्काइमा का फंक्शन स्टोरेज का होता है और मोनोकोट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है। फ्लोएम का चौथा एलिमेंट है फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर। ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के फ्लोएम में पाए जाते हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल स्टडी स्क्लेरेनकाइमा के अंतर्गत की थी।